एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी लिसनर्स का, सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उससे पहले आप सभी को विक्रमी संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारे चैत्र नवरात्रि की। आज प्रथम दिन पूजा की जाती है श्री शैलपुत्री देवी की। तो चलिए आरंभ करते हैं इनकी कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृक्षारूढ़ानाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब इनका नाम था सती। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उसमें निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो वहाँ जाने के लिए आतुर हो उठी और उन्होंने अपनी ये इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। उन्होंने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना भी नहीं भेजी। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। लेकिन शंकर जी की इस बात के बाद भी सती का मन वहाँ जाने के लिए विकल था। पिता का यज्ञ देखने और वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। तब उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुँचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत कर ही नहीं रहा। सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी बहनों की बातों में भी व्यंग था और उपहास के भाव भरे हुए थे। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर वो परेशान हो उठी। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। ये देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात को ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति शंकर जी के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती ये भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वो शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री देवी का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। बोलो शैलपुत्री देवी की जय, नवदुर्गा की जय। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और यदि आपने अभी तक रॉकिंग रश्मि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले कि कौन कौन सी व्रत कथाएं, रेसिपीज़ या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस मैं लेकर आ रही हूं। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत